तभी तो कार्रवाई करेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में मौजूद हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि बीते दिनों एक मामला सामने आया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि खंडवा के पिपलोद थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुरी रैयत गांव में कुछ लोगों ने दो महिलाओं को जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास किया था और कुछ महिलाएं इस मामले में खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती भी हुई थी। वहीं आज दूसरा पक्ष खंडवा के एसपी कार्यालय पहुंचा हुआ है और उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रॉपर्टी संबंधित विवाद को लेकर, तो इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं था और इनका ऐसा कहना है कि झूठी कहानी गढ़ते हुए झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अपने वकील के साथ यहाँ खंडवा पहुंचे हुए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। क्या नाम है आपका? आप कौन से गाँव के रहने वाले हो? रामपुरी का चिलैया जी, क्या नाम है आपका? मले भाई जी, क्या हो गया है? क्या मामले को लेकर आप यहाँ खंडवा आए हुए? साहब, हमारी जमीन की मप्ती हुई 3 एकड़ हमने ये चीज दी। हाँ, वो की मप्ती हुई, सब अच्छी भली मप्ती भी हुई, सब जी हमारी जमीन थी। वो काम मैंने साहब हार गिरा, भैया हार गिरा दियो जी हार गिरा दियो। जी। वो भाई ने क्या करे, लड़े नहीं, झगड़ा कुछ नहीं, इनका क्या दवा छटके वो तो थाना में चल गई। हाँ हाँ, हमको कोई पता भी नहीं हुआ। अच्छा। तो ये जैसा बोला जा रहा कि ये जहर पिलाने का प्रयास करा है नहीं दो नहीं भाइयों साहब, को। हमने तो पिलाया नहीं। हमारी तुम जांच करी देखो, सुने ही देखी लो साहब, हमने तो कुछ पिलाया भी नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई, जी कुछ भी नहीं हुई है। जी। तो आप यहाँ पे एसपी ऑफिस में साहब को ज्ञापन देने आए हुए हो? हाँ, जी। तो अभी साहब से बात हुई आपकी? क्या दिए हैं अभी ज्ञापन? क्या है? अभी नहीं हुई। अभी नहीं दिए हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामाई भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुरी। जी, क्या हो गया? वो माता बच्चे ऐसी हुई साहब, जमीन ये ना ये थी। हाँ। हमारा बाप मायना की जमीन थी। हाँ तो ये ने ये चीज तो सबने को बुलाई जी। कि वो नपती रहे तो जा चलो वहाँ की जोगा। हाँ हाँ तो हम सब गई थी ना, जी। तो वो जितेन पवन ये खूब गाँव में देता था। हाँ न वहाँ से गाली बकी ना, हाँ न इन्हें ट्रैक्टर बोले लो, ट्रैक्टर गिरा रही वहाँ। हाँ तो वो कही की ट्रैक्टर क्यों गिरा रहा है, कही की हाँ हमारो कब्जो करूंगा, हाँ कहा देऊंगा। हाँ न इनको माई बाप न कहीं माई बाप हमको भी दिया था, हम भी ले आएंगे जमीन, हाँ हाँ। हमरो भी हिस्सो ले आएंगे, सबको हिस्सो छे काम। अच्छा। तो ऐसी माता बच्ची खूब करी न, वो भाई कितनी गाड़ी आई गई थाना, मैंने कहीं मालूम। हाँ तो वो कही रही की दवा मवा, तो हमने कही दवा दवा मवा कहीं नहीं प्यारी खरी जी। ना, हमको तो मालूम भी नहीं साहब। ऐसा कुछ झगड़ा ही नहीं हुआ था? झगड़ा मगड़ा कहीं नहीं हुआ। अच्छा, झगड़ों कहीं मतलब नहीं। आप लोगों को झूठा फंसाने के लिए? तो फंसाने के लिए हमको वो कही रही की तुमका खेती बाड़ी कहीं देने की, तुमको फंसा ही दूंगा झूठी। अच्छा वो झूठी फंसावना की तालीम कर रही की, अगर झूठी फंसे दे वो भाई भी, इनका छोरा भी, अच्छा। पवन जितेन। हाँ फिर जो तो वो अंगोरी की वो की वो तो आई भी थी, वो भी कोई नहीं आया था। हाँ हाँ। तो वो घर से जैसा कानून करीन गया, अच्छा। वो घर से गया कि चलो हम तुमको फंसे देंगे, हम एक एक का हाँ हाँ। माता बच्ची फिर कर आपने वहाँ पिपलोद थाने जाके शिकायत करवाया? आपने भी? गया था साहब, हम तो उन्होंने कहीं नहीं करी, करारी थी वहाँ हमने। अच्छा उन्होंने भी लिखी थी। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुभद्रा बाई। क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम गए थे, मेरी मामी है, मामी की जमीन की नफ्ती हो रही थी, तो हम गए थे वहाँ नफ्ती करवाने, और जो ये जमीन निकल रही थी बाकी, तो उस पे ट्रैक्टर फिरवाया हमने। तो ये जबरदस्ती साजिश रच के हमारे खिलाफ कि तुमको फंसा देंगे, बोले कि ना थोड़ी सी जमीन में देंगे। मतलब मेरी मम्मी थी, मम्मी शांत हो गई जी। तो मम्मी की शेष हमारे नाम पे भी आ रही, बच्चों के, मम्मी शांत हो गए मेरी। तो उसके खिलाफ ये बोल रहे कि नहीं तुमको थोड़ी, तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, बोले सबका एक एक एकड़ आ रहा है। अच्छा। तो इसके कारण हम वहाँ पर गए थे, तो इनने जबरदस्ती दवाई कहानी बना रहा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मेरा कहना है कि ये झूठी साजिश रच के हमारे खिलाफ जी वो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो आपको हिस्सा नहीं देना चाहते? हाँ, ऐसा कहिए। हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो ना। हमने अगर दवाई पिलाई हो तो हमारे भी क्रम, हमारी भी जांच हो ना, उनकी भी जांच होना चाहिए। हम प्रशासन शासन से यही निवेदन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हम मले भाई की जमीन बिकी थी। हाँ तो उसने बुलाया था कि तुम आओ जो, तुम्हारी जमीन की मफ्ती भी जाएगा। हाँ तो मफ्ती कराना गया था जी। तो जितेन, हाँ कावे पवन, हाँ न शांति वो भाई शांताबाई, न अंगोरी, हाँ इनने कभी कई दवा पियाड़ी ने कही नहीं, हाँ। न हमारे झूठो आरोप लगी थी हमरा पर। अच्छा, न ऐसा ट्रैक्टर कुछ हुआ ही नहीं था? नहीं हुआ, न ट्रैक्टर गया। हाँ तो ट्रैक्टर गया तो वहाँ ट्रैक्टर का नाम ले दिया, तो हाँ। पवन का बदेबाद नाम ले दिया, हाँ न गुलाब चंद का नाम ले दिया। वो हाँ। लोग तो थे नहीं वहाँ, हाँ, वो लोग कोई थे नहीं। मतलब झूठा नाम फंसा रहा है? झूठा नाम फंसा दिया। उनका ट्रैक्टर भी नहीं गया साहब, धाकिया दूसरा गया था। हाँ
ट्रैक्टर अच्छा, पे। ठीक है। तो ये परेशानी उतनी झूठी कर दी, तो जांच करे जाए। हाँ। और पवन जीतेन बोले तुमको एक नग भरी जमीन मेरे बाप की है कि मैं तुमको नहीं दूंगा, अच्छा, तुमको फंसा दूंगा, जेल करा दूंगा। अच्छा, एक ठीक से है, एक पी नगर। ठीक है। जी आदरणीय, आपका क्या नाम है, क्या मामले को लेकर आप अपने पक्षकारों को लेकर यहाँ आए हो? मैं ऋषि कुमार अग्रवाल अधिवक्ता हूँ, जी सिविल कोर्ट में जी प्रैक्टिसरत हूँ। जी। मैं मेरी पक्षकार मलई बाई हाँ और उनकी सभी बहनें, हाँ उनकी सभी ननंदों के साथ यहाँ पर आया हूँ। हाँ आपको जैसा कि आपको याद है कि 2-1 दिन पहले रामपुरी रैयतपुर की जमीन नफ्ती के समय कोई विवाद हो गया था और जहर खुरानी का आरोप लगाया गया था इन पे। जी तो इसके खंडन के लिए वास्तव में जो घटना हुई है उसके संबंध में हम एसपी साहब को यहाँ आवेदन देकर अवगत कराने आए हैं। जी और तो ये जो जमीन है, जिस जमीन पे विवाद चल रहा है, जी वो वास्तव में मलई बाई, गेंदाबाई, रूपाबाई, संतोष भाई, सुभद्रा बाई, इनके पिताजी की जमीन है। अच्छा, ये पिताजी की जमीन है 10 एकड़ लगभग। हाँ अब 10 एकड़ की जमीन में लगभग 10 से 11 एकड़ जमीन है। हाँ। अब 11 एकड़ जमीन में इनका हिस्सा है। जी इसमें पहले जो है हाईकोर्ट में भी, पहले जिला न्यायालय में भी विवाद चल चुका है और तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में भी नामांतरण संबंधी प्रकरण प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। जी अभी मामला भी विचाराधीन है। हाँ मामले में अभी कुछ किसी का भी हिस्सा बराबर तय नहीं हुआ है। तो ये जो शांताबाई, पवन और जितेंद्र हैं, ये इन लोगों पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इनको जहर पिला दिया और ऐसा कर दिया, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हाँ। और ये इनके पिता के हिस्से की जो जमीन जो इनके आधिपत्य में है, हाँ। उस पर ये ट्रैक्टर चला रहे थे। हाँ। उनके हिस्से की जमीन जो उनके कब्जे में, हाँ। उस पर तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर तो ये गए नहीं है। अच्छा, ये जो इनके कब्जे में जो जमीन है उस पर ट्रैक्टर चला रहे थे, तो ये जो अनावेदक पक्ष है, हाँ। शांताबाई वगैरह, इन्होंने इनको रोकने के लिए हाँ। ये झूठी कहानी गढ़ दी है। जी, और यहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती हो गए। वास्तव में ऐसी कोई जहर खुरानी या जहर पिलाने की ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जी वो तो पुलिस जब मामले के हम ये आवेदन आज पेश करने आए हैं, जी, जब पुलिस इस मामले की विधिवत जांच करेगी तो सच्चाई सबके सामने आई जाएगी। जी, अभी आपने आवेदन दे दिए यहाँ पे, आप बस जब देने जा ही रहे हैं। देने जा ही रहे हैं। एक आवेदन हम 12 मार्च को दे चुके हैं, उसका एक दूसरा रिमाइंडर आज और हम देने हैं। जी, ठीक है सर, धन्यवाद।